जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों अब सभी के दिमाग में, सभी स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा है कि एग्ज़ाम अब कब तक हो सकता है। 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम कराना है तो कब तक हो सकता है, और परीक्षा निरस्त व आगे की हमारी योजना क्या होनी चाहिए। तो चलिए सभी सवालों का जवाब दोस्तों जो है पॉइंट्स एक एक पॉइंट्स क्लियर करते हम चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स आप ये सभी लोग जान लो कि बहुत से स्टूडेंटों का पूछना है कि सर जो है हमारा जो एग्ज़ाम अब किस डेट को होगा, एडमिट कार्ड आएगा। तो सब जान लो सभी कि सभी के लिए नया एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, सभी स्टूडेंटों के लिए जो आवेदन फॉर्म फिलअप किए हैं, और सभी का डेट चेंज होगा। कब किसका डेट पड़ जाए ये कोई नहीं जानता है। और शिफ्ट भी, अभी ये मत सोचना कि हमारा सेकेंड में था तो हमारा सेकेंड में ही पड़ेगा, नहीं, फर्स्ट में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है। मतलब इस तरह से आपका 17, 18 था, आपका 20, 25 डेट कोई भी हो सकता है। नहीं, आपका नया एडमिट कार्ड आएगा, उसके अनुसार ही आप एग्ज़ाम अपना देखोगे कि इस डेट को है, इस शिफ्ट को हो, जो नया एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। बस अब ये जो पुराना एडमिट कार्ड था इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। जो नया हमारा एडमिट कार्ड जारी होगा टोटल उसी पे डिपेंड करता है, बस इतना जानो। अब सेकेंड में पड़ता है कि फर्स्ट में पड़ेगा, वो वही डिसाइड करेगा। आप लोगों को इस पे घबराने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, केवल पढ़ाई फोकस करना है। अब ये पॉइंट्स क्लियर। दूसरा पॉइंट्स ये है कि क्या अलग से फ़ी देना पड़ेगा, अलग से कोई चार्जेस है? तो यहाँ पे नो फी, बिल्कुल आपको 0 रुपया, यानी कोई चार्ज नहीं यहाँ पे है। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद आपका एग्ज़ाम दोस्तों जो है कब तक हो सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका एग्ज़ाम, आप जानते हैं कि 6 माह के भीतर हमारा एग्ज़ाम होना है, ठीक है। अब ये आपका फरवरी एंड हो गया, अब आपका मार्च स्टार्ट होगा। मार्च, अप्रैल, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, है ना। हो गया 6 महीने ना, 1 2 3 4 5 6, 6 महीना हो गया। तो एक बात जान लो, आप लोगों को मैं क्लियर करता हूँ, मार्च, अप्रैल और मई में तो आपका एग्ज़ाम संभव नहीं है। 3 महीने में एग्ज़ाम संभव नहीं है, यानी आपको तैयारी करने का 3 महीना ये एकदम बिल्कुल सेफ है, इसमें एक दिन भी कम नहीं है। 3 महीना आपका एकदम बिल्कुल सेफ है, ठीक है, तैयारी के लिए। इसमें तो आपको एग्जाम मत सोचना, ये जान लेना कि 3 महीना हमको तैयारी के लिए ये सेफ मिला है, हमको इसमें जी जान के जी तोड़ मेहनत करना है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे आपका जून और जुलाई। तो अब मान के चलो कि जून में भी एग्जाम हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है। 6 महीने के अंतर अब इस तीनों में हो सकता है, जिसमें सबसे ज़्यादा संभावना आपका जुलाई में है। सबसे ज़्यादा संभावना, पॉसिबिलिटी आपका जुलाई में है, एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है आपका जुलाई में। ऐसा नहीं है, जून में भी हो सकता है, अगस्त में भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो संभावनाएं बनेगी आपका जुलाई में होगी। तो आप जुलाई को दिमाग में सेट करते हुए आप अपनी तैयारी को जारी रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो, ठीक है, एग्ज़ाम कैंसिल, तो अब आगे क्या करें? देखिए मेरे भाई, अब आप जो है अबोध नहीं रह गए, आप बुद्धिजीवी हो गए हो। इस खास तौर से यूपी पुलिस एग्जाम के लिए आपने जो अभी तक तैयारी नहीं की थी, तो आप समझ चुके हो कि हमको किस तरीके से, किस लेवल की हमकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। अभी जो है ये जो एग्जाम हुआ इसके लिए आप नए थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि कब हमको किस सब्जेक्ट को कितना समय दे, कहाँ से प्रश्न आ सकता है। लेकिन जो एग्ज़ाम हुआ तो उसके बाद आप जो है बुद्धिजीवी हो गए, आपको पता चला कि जो है कहाँ से किस तरह के प्रश्न आ रहा है, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो, खुद अपनी योजना जो है एक अच्छी योजना बना सकते हो इस री एग्ज़ाम के लिए। और देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जो ये जो पेपर हुआ है, चारों शिफ्टों का पेपर आप खूब अच्छे से एनालिसिस कर लेना, खूब अच्छे से एनालिसिस करना। और सबसे पहला एनालिसिस तो जो आपके पास पेपर है उसको करना, और उसमें देखना कि हमारी औकात क्या है।
देखिए, सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में किसी भी कंपटीशन में जाओ, अपनी औकात को देखना ज़रूरी है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, हमारी स्टेमिना कितनी थी। क्या जो अभी पेपर हुआ उसमें आपका 100 प्रश्न सही करने की क्षमता थी? नहीं, बहुत कम स्टूडेंट जो है दोस्तों, नाम मात्र के स्टूडेंटों में 100 प्रश्न करने की क्षमता थी। तो आप कैसे सोच सकते हो कि हम एग्ज़ाम क्लियर करेंगे? तो देखो अपने आप को कि जब इस पेपर में अपने आप को देखो कि 100 प्रश्न की क्षमता नहीं थी, तो इस कदर अब बनाओ इस री एग्ज़ाम के लिए कि हम 100 नहीं 110 प्लस, हमारा कैसा भी पेपर आ जाए, कुछ भी हो जाए, 110 प्लस हम करके आएंगे। और ये चारों शिफ्टों का पेपर अच्छे से एनालिसिस करना, हर सब्जेक्ट का कहाँ से पहले 2 से 3 दिन इसी क्वेश्चन पेपर को देना और अच्छे से एनालिसिस करना हर सब्जेक्ट के लिए कि कहाँ से किस सब्जेक्ट की कैसा प्रश्न आ रहा है। और उसमें जाकर मानसिक अभिरुचियों के लिए मैं यार चिल्ला के थक गया था कि मानसिक अभिरुचि पढ़ लेना। मानसिक अभिरुचि से यार देख रहे हो कितना क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश जीके से प्रश्न कितना आ रहा है, ये सब बातें मैं हर वीडियो में बताते चला आ रहा था कि ये नहीं, यहाँ से प्रश्न इतना बनता है, लेकिन ये आप लोगों पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो आपने अभी पेपर आपके सामने है, ठीक ऐसे पेपर बनता है, प्रीवियस में भी ऐसे ही बना था। तो इसी पेपर को आप एनालिसिस करो अच्छे से, उसके बाद अपने आप को देखो और उसी के अनुसार जो है अपने ये 3 से 4 महीने की बेस्ट, खुद से बेस्ट स्ट्रैटेजी बनाओ और उसको 4 महीने कंटिन्यू लगातार फॉलो करना। अब उस समय मत कहना कि यार हमारा तो इस समय गड़बड़ हो गया था, गड़बड़ हो गया, जैसे इस बार जो है गड़बड़ हो गया कि हमारा 80 सही होगा, हमारा 85 सही होगा, तो ये शब्द दोबारा सुनने को ना मिले। समझ क्लियर? अब चलिए दोस्तों, एक बात मैं आप लोग के सामने कहूँगा, आप लोग अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम चाहते हैं कि जब तक यूपी पुलिस के लिए, स्पेशल यूपी पुलिस के लिए एग्ज़ाम तक लगातार जो है मैथ का क्लास स्टार्ट किया जाए, तो आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और मेरा जो क्लास होगा मैथ का खास तौर से मैं मैथ का क्लास चलाऊंगा डेली, तो मैथ का जो मेरा क्लास रहेगा वो दोस्तों कुछ जो है अलग हट के रहेगा। जैसे उसमें नो फार्मूला और नो ट्रिक, माने विदाउट ट्रिक और विदाउट फार्मूले के बेस्ट पे होगा। आपको केवल कंसेप्ट के बेसिस पे मेरी क्लास आपको मिलेगी। अब आप ट्रिक खोजोगे इस समय कि ये ट्रिक बताओ, ट्रिक नहीं मिलेगी मेरी भाई। आप कुछ भी पढ़ लो, ना ही एक फार्मूला हम याद करने देंगे आपको। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग क्या राय है, क्लास मैथ की क्लास डेली शुरू की जाए। और मैं दावा करता हूं कि मैथ की क्लास में करा दूंगा, एक भी मैथ का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। और ये भी बताइएगा कि आपको किस समय क्लास चाहिए। मेरे हिसाब से तो शाम को सही रहेगा, 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे क्लास। देखिए हाँ दोस्तों, जो है मैथ की क्लास बहुत पहले स्टार्ट कर दिए होते, बट हमारे पास क्या है कि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। तो इस तरह से हम जब आपको वीडियो शूटिंग कर मैथ क्लास लेंगे तो हमको एडिटिंग में समय लगता है और लगेगा, इसमें 100% में कोई शक नहीं है। हाँ, यही डिजिटल बोर्ड रहता तो उसमें कम लगता, लेकिन डिजिटल बोर्ड हालांकि है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम एडिटिंग कर लेंगे। आप लोग अपना कमेंट में अपने राय दीजिएगा और किस टाइम का भी बताइएगा कि जो है इस टाइम स्टार्ट किया जाए, तो हम क्लास आपका मैथ का डेली स्टार्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले